वीडियो देखने के पहले कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप कैन और मे दोनों का प्रयोग समझ गए हैं, परंतु अभी एक समस्या है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि मे और कैन की तुलना या मे और कैन में अंतर क्या है, ये जानना जरूरी है। क्योंकि आपने देखा कि मे का अर्थ सकना होता है और कैन का अर्थ भी सकना होता है। तो सकना चूंकि दोनों में आता है, इसलिए हमारे सामने ये समस्या हो सकती है कि हम कब मे लगाएं, कब कैन लगाएं, कब कुड लगाएं, कब माइट लगाएं और कब विल बी शैल बी एबल टू लगाएं। इसलिए इनके दोनों के बीच में अंतर जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब इसको समझने के लिए हम आपके सामने जो है कुछ बातें मैं आपके सामने ला रहा हूँ, तो ये आप समझ ले सकते हैं। सकना चूंकि मे कैन दोनों का अर्थ होता है, सकना ही होता है, परंतु जैसा कि आप जानते हैं कि मे संभावना बताता है और कैन क्षमता बताता है। मे संभावना व्यक्त करता है और कैन क्षमता व्यक्त करता है, इसलिए जो है इसमें अंतर किया जा सकता है। इसका अर्थ यह हो गया कि हमारे सामने 5 अवसर होते हैं जब किसी वाक्य में सकना आता है। यदि किसी वाक्य में सकना आ रहा है तो इसका अर्थ यह हो गया कि हमारे सामने 5 ऑप्शन हैं। 5 में से हमें किसी एक ऑप्शन को चुनना होगा। ये 5 ऑप्शन कैसे हैं? जैसे अगर कैपेबिलिटी इन प्रेजेंट अर्थात वर्तमान में क्षमता है तो हमें कैन का प्रयोग करना होगा। जैसे मैं कहूँ मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, इसका मतलब ये हमारा वाक्य ये बता रहा है कि मैं वर्तमान की एक क्षमता की बात कर रहा हूँ। अब अगर आ जाता है कैपेबिलिटी इन द पास्ट, भूतकाल की क्षमता, जैसे मैं कहूँ मैं अंग्रेजी बोल सकता था तो इसका मतलब ये भूतकाल की क्षमता की बात है, तो इसमें कुड आएगा, मतलब आई कुड स्पीक इंग्लिश। और इसी प्रकार कैपेबिलिटी इन फ्यूचर, मतलब अगर भविष्य में क्षमता की बात हो तो फिर विल बी शैल बी एबल टू लगाना पड़ेगा। मतलब मैं जब ये कहना चाहता हूँ कि मैं अंग्रेजी बोल सकूंगा, मतलब मैं भविष्य की क्षमता के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा आई शैल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश इन फ्यूचर। तो इस प्रकार से ये फ्यूचर की बात हो गई। तो अब अगर पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट, अगर वर्तमान में संभावना हो तो फिर आपको वहाँ पर मे लगाना होगा। जैसे मैं कहूँ कि तुम्हारा भाई इस साल फेल हो सकता है, तो फेल हो सकता है ये क्षमता नहीं है, वास्तव में क्या है, ये संभावना है। तो मैं कहूँगा योर ब्रदर मे फेल दिस ईयर। इसी प्रकार अगर पॉसिबिलिटी इन द पास्ट है, भूतकाल में संभावना है, तो ऐसी स्थिति में हमको माइट लगाना पड़ेगा। जैसे मैं कहूँ वह पेड़ से गिर सकता था, मतलब ये भूतकाल की संभावना है, तो हो जाएगा ही माइट फॉल फ्रॉम द ट्री। तो सकना होने पर आप इसी आधार पर ये तय कर सकते हैं कि हमें कैन लगाना है, कुड लगाना है, या विल बी शैल बी एबल टू लगाना है, या मे लगाना है, या माइट लगाना है। लेकिन बात यहीं पर समाप्त नहीं होती, क्योंकि अभी कुछ और भी अंतर हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना पड़ेगा, और वो जो है उनको जानना भी जरूरी है, तभी हम अच्छी प्रकार समझ पाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर पहला नंबर में बताया गया है कि मे का अर्थ सकना होता है, कैन का अर्थ भी सकना होता है, परंतु मे संभावना व्यक्त करता है और कैन क्षमता व्यक्त करता है। जैसे इट मे रेन टुडे, आज पानी बरस सकता है, और मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, इसमें ये वाक्य आ गया। अब अगला जो अंतर है वो मे कैन में है, वो कुछ और है। जैसे मे का प्रयोग नम्रता पूर्वक इजाज़त लेने के लिए करते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि औपचारिक इजाज़त देने के लिए मे का प्रयोग करते हैं। जैसे जब आप किसी अपने सर के चैम्बर में जाना चाहते हैं, आपके टीचर हैं उनके चैम्बर में घुसना चाहते हैं, तो आप बोलते हैं मे आई कम इन सर, या क्लास में घुसना चाहते हैं तो आप बोलते हैं मे आई कम इन सर। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप परमिशन मांग रहे हैं अंदर जाने के लिए। तो अगर आप सामने वाले को सम्मान देते हुए परमिशन लेना चाहते हैं, कई बार हमारे सामने जो व्यक्ति होता है उसको सम्मान देना जरूरी होता है, तो अगर ऐसी स्थिति है कि आपको सम्मान दे करके और इजाज़त लेना है तो मे का प्रयोग करें। मे को प्रश्नवाचक सहायक क्रिया के रूप में आगे प्रयोग करें
तो क्या कर्स आ जाएगा, तो मे आई कम इन सर हो जाएगा। श्रीमान जी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? लेकिन अगर आपको सम्मान देने की आवश्यकता नहीं है, व्यक्ति आपके बराबर का है या आप उससे जो है वो आपसे कम उम्र का है और उससे आपके इनफॉर्मल रिलेशन हैं, अनौपचारिक संबंध हैं, यानी वहाँ पर ये मतलब रिस्पेक्ट का ढोंग करने की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप कैन लगा करके परमिशन ले सकते हैं। जैसे मैं कहूँ यहाँ पर कैन आई टेक योर पेन, मैं अपने दोस्त से कह सकता हूँ कैन आई टेक योर पेन। अपने छोटे से आप कह सकते हैं कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ? तो इस प्रकार से मे और कैन का परमिशन लेने के लिए इस प्रकार प्रयोग होता है। अब परमिशन लेने के अलावा परमिशन देने के लिए भी हम जो है वो मे और कैन का प्रयोग करते हैं। तो मे का प्रयोग जो है इजाज़त देने के लिए किया जाता है, परंतु इस प्रकार की इजाज़त विकल्प युक्त होती है, मतलब उसमें चॉइस रहती है। मतलब मे का प्रयोग हम चॉइस वाली इजाज़त देने के लिए करते हैं। जैसे मैं कहूँ इफ़ यू वांट यू मे गो होम, अगर तुम चाहो तो तुम घर जा सकते हो। यहाँ पर मैं सामने वाले को विकल्प दे रहा हूँ। विकल्प ये है कि अगर तुम चाहो तो घर जाओ और नहीं चाहो तो आप बैठो। मतलब यदि आप चाहें तो घर जा सकते हैं तो आप घर जा भी सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ बैठ भी सकते हैं, आप घर न जाएं। तो इस प्रकार से मैंने विकल्प वाली चॉइस दी है। तो जब विकल्प वाली चॉइस हम देते हैं तो मे लगाते हैं। मे का प्रयोग करने पर चॉइस में विकल्प आ जाता है। लेकिन अगर आप ऐसी इजाज़त दे रहे हैं जिसमें कोई विकल्प नहीं है तो फिर उसमें कैन का प्रयोग होगा, बिना विकल्प की। ऐसी भी मैंने भी कैन का प्रयोग भी इजाज़त देने के लिए करते हैं, लेकिन उसमें कोई विकल्प नहीं होता। जैसे आप किसी को कह दें यू कैन गो होम नाउ, अब तुम घर जा सकते हो, तो इसका मतलब सामने वाले को चला ही जाना है, वो उसे बैठे नहीं रहना है, तो वहाँ कोई विकल्प नहीं है। इस प्रकार इजाज़त देने के लिए भी मे और कैन का प्रयोग होता है। अब अगली बात जो हमें समझना है वो ये है कि मे का प्रयोग आशीर्वाद देने के लिए भी करते हैं। इस स्थिति में मे का प्रयोग वाक्य में सबसे पहले करते हैं। हालांकि वाक्य प्रश्नवाचक जैसा लगता है, परंतु वास्तव में ये वो प्रश्नवाचक न होकर के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। जैसे आप यहाँ पर ये देख रहे हैं मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे। यहाँ पर ये चिन्ह आप देख रहे हैं, ये विस्मय बोधक चिन्ह है, ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एंड में लगाया जाता है, ये प्रश्नवाचक नहीं है। तो भगवान तुम्हारा भला करे, तो आशीर्वाद देने के लिए हम मे का प्रयोग इसी प्रकार करते हैं, मे को आगे लगा करके। किसी प्रकार मे यू लिव लॉन्ग, तुम बहुत समय तक जीवित रहो, यह आशीर्वाद है, तो इसके लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। लेकिन आशीर्वाद के अलावा श्राप देने के लिए भी, किसी के लिए खराब विश करने के लिए भी होता है मे का प्रयोग। जैसे कि मे गॉड सेंड यू टू हेल, भगवान तुम्हें नर्क भेजे, तो ये भी जो है इस प्रकार से भी मे का प्रयोग होता है, और ऐसे में मे हम पहले लगाते हैं। अब कभी कभी एक बार यहाँ ध्यान रखने की बात है कि कभी कभी जैसे कि आपने बताया कि ये हम इजाज़त देने के लिए मे का प्रयोग करते हैं सामने बड़े वाले से। हमारे सामने कोई बड़ा व्यक्ति है, सम्माननीय व्यक्ति है, तो मे का प्रयोग करते हैं। तो आप मे आई हेल्प यू भी कह सकते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप कैन आई हेल्प यू बोले वहाँ पर तो भी ये ठीक है, इसलिए कि इसमें आपकी सहायता करने की इच्छा बहुत ज़्यादा है। मे में आप थोड़ा डर रहे हैं और सामने वाले से पूछ कर कह रहे हैं, लेकिन कैन आई हेल्प यू मतलब आप बहुत उत्सुक मालूम पड़ रहे हैं सहायता करने के लिए। तो यहाँ पर ये अपवाद रूप में इस प्रकार से यहाँ चल जाएगा हेल्प क्रिया के साथ में। अब इसके बाद कुछ और अंतर हमको समझना जरूरी है। जैसे अगला जो अंतर है वो ये है, आप देख रहे हैं सो दैट यदि वाक्य में आता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास, यहाँ पर सो दैट का प्रयोग हुआ है, यानी सो दैट से दो वाक्य जोड़े गए हैं। ही वर्क्स हार्ड एक वाक्य हो गया, सो दैट हमने कंजंक्शन लगाया, और ही मे पास दूसरा वाक्य। तो जिस वाक्य में सो दैट का प्रयोग हुआ हो उस वाक्य में सो दैट के सो दैट के बाद वाला जो वाक्य आता है, सो दैट के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर ही मे पास लिखा है, तो सो दैट के बाद आने वाले वाक्य में मे या माइट का प्रयोग करना जरूरी है। मतलब ऐसे वाक्य सो दैट के बाद मे या माइट का प्रयोग करना आवश्यक होता है, जरूरी होता है, वरना वाक्य गलत हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास। इसी प्रकार आप देख रहे हैं यहाँ पर ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास। इसका मतलब ये हो गया वो परिश्रम करता है ताकि वो पास हो सके, और उसने परिश्रम किया ताकि वो पास हो सके। ये प्रेजेंट में है और ये आप देख रहे हैं पास्ट में है। लेकिन अगर आपका ये वाक्य सो दैट के पहले वाला वाक्य यदि यहाँ पर प्रेजेंट में हो
तो यहाँ मे लगाना है, और अगर ये सो दैट के पहले का वाक्य पास्ट में हो तो फिर यहाँ माइट लगाना है। यहाँ पर सके को की पहचान न देखें, सके तो दोनों में यह पास्ट लग रहा है, ये दोनों में ही पास्ट लगता है, तो अगर आप पहचान देखेंगे तो दोनों में माइट लगा देंगे। तो यहाँ पर हमें सो दैट के पहले वाला वाक्य देखना है, अगर ये प्रेजेंट में है तो मे लगाना है, और अगर ये पास्ट में है तो हमें माइट लगाना है। अब कैन का प्रयोग निश्चितता भी व्यक्त करता है, मतलब इसलिए कोई निश्चित है, कोई चीज़ निश्चित हो सकती है तो भी हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर माई फादर हैज़ कम नाउ यू कैन मीट हिम, मेरे पिताजी आ गए हैं, अब आप उनसे मिल सकते हैं। यानी चूंकि पिताजी आ गए हैं इसलिए उनसे आपका मिलना निश्चित है, अब कोई इसमें डाउट संदेह नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर कैन का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से ये सारे अंतर हमारे सामने आ गए हैं, मैं समझता हूँ आप उसे बन जाएंगे। अब मैं आपको कुछ अनुवाद करके बताऊंगा आपके सामने, ताकि आप इनको देख सकें और उसी प्रकार अनुवाद कर सकें। ये जैसे मैं ये प्रश्न हल कर सकता हूँ, ये वर्तमान में क्षमता है, इसलिए इसका होगा आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये हो गया। अब मैं इस किताब के सारे प्रश्न हल कर सकता था, तो ये भूतकाल की क्षमता है, पास्ट टेंस की कैपेबिलिटी है, तो हो जाएगा आई कुड सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस बुक। इसके बाद है तुम्हारा भाई इस साल फेल हो सकता है, ये क्षमता नहीं है, ये संभावना है, तो ये हो जाएगा योर ब्रदर में फेल दिस ईयर। इस प्रकार से आप देख रहे हैं वह पेड़ से गिर सकता था, ये संभावना है, भूतकाल की संभावना है, तो हो जाएगा ही माइट फॉल फ्रॉम द ट्री। फ्रॉम मतलब अलग होने के लिए फ्रॉम लगाया जाता है, जब कोई चीज़ किसी से अलग हो तो हम फ्रॉम लगा देते हैं। मैं अगले वर्ष अंग्रेजी बोल सकूंगा, ये क्षमता है लेकिन भविष्य की क्षमता है, तो इसमें विल बी शैल बी एबल टू लगाया जाएगा, तो होगा इसमें आई शैल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश नेक्स्ट ईयर। इस प्रकार से हमारा वाक्य बन गया। ये भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, ये आशीर्वाद है, और आप जानते हैं आशीर्वाद के लिए हम मे प्रारंभ में लगाते हैं, तो हो जाएगा मे गॉड गिव यू लॉन्ग लाइफ, और यहां पर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया जाएगा, क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है। अब और भी कुछ वाक्य हैं जिनको हम करते हैं ताकि सभी वाक्य आपको ठीक से समझ में आ जाएं। अब आप देख रहे हैं भगवान तुम्हें नर्क भेजे, ये श्राप है, तो ये भी उसी प्रकार से बनेगा, मे को आगे करके बनाना पड़ेगा, तो मे गॉड सेंड यू टू हेल, मे गॉड सेंड यू टू हेल, ये आ गया। अब यहां पर हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे, ये वाला चिन्ह, क्योंकि ये भी हमारा जो वाक्य है वो एक्सक्लेमेटरी है और मे पहले आया है, तो श्राप देने के लिए या आशीर्वाद देने के लिए मे को आगे करके इसी प्रकार का वाक्य बनाते हैं। फिर क्या मैं तुम्हारी किताब ले सकता हूं, तो यहां पर हम परमिशन ले रहे हैं, तो चूंकि तुम्हारी किताब बोल रहा है तो ऐसा लगता है कि सामने वाला व्यक्ति उसके बराबर का है, तो इसलिए हम यहां पर लगाएंगे कैन आई टेक योर बुक। ये अनौपचारिक परमिशन समझ में आ रही है, ऐसा नहीं लगता कि सामने वाले व्यक्ति को हमें सम्मान देने की बात होती, तो यहां पर तुम्हारी नहीं बल्कि वो आपको बोलता, आपकी। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं, यहां आपसे कह रहा है,
इसलिए लगता है सामने वाले को सम्मान दे रहा है, इसलिए हमें मे लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि स्थिति ऐसी है जहाँ पर सम्मान नहीं देना बराबर वाला है, तो आप कैन भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं इसको ये मानकर चल रहा हूँ कि ये सम्मान देने के लिए सामने वाला बड़ा व्यक्ति है जिसको सम्मान देना जरूरी है। इसमें हो जाएगा मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, ये यहां पर प्रश्नवाचक होगा। इसके बाद यदि तुम चाहो तो यहां बैठ सकते हो। यहां पर यदि तुम चाहो मतलब इफ यू वांट। अब ये जो है चॉइस वाली परमिशन है, तो इसमें मे लगाना पड़ेगा। तो इसमें दो वाक्य हैं, यदि तुम चाहो का एक वाक्य अलग बन जाएगा, तो ये हो जाएगा इफ यू वांट। इसके बाद हम कामा लगाएंगे। इसके बाद यू मे सिट हियर, ये हमारा वाक्य बन गया यू मे सिट हियर, क्योंकि हम चॉइस दे रहे हैं। इसके बाद अब आप यहां से जा सकते हैं। यहां पर चॉइस नहीं है तो हो जाएगा यू कैन गो फ्रॉम हियर नाउ। नाउ अगर हम चाहें तो हम शुरू में भी लगा सकते हैं, नाउ यू कैन गो फ्रॉम हियर, ऐसा भी बोला जा सकता है और ऐसा भी बोला जा सकता है। चूंकि इसमें कोई चॉइस नहीं है इसलिए हमने कैन लगा दिया है। मेरे भाई ऑफिस में हैं, अब आप उनसे मिल सकते हैं। यहाँ पर चूंकि ऑफिस में है इसलिए मिलना निश्चित है, इसलिए कैन में होगा। परंतु मेरे भाई ऑफिस में है, ये पुराना टू बी वॉइस का वाक्य है, इसे हमें अलग बनाना पड़ेगा। इसमें दो वाक्य हैं, तो हो जाएगा माई ब्रदर इज इन द ऑफिस और फुल स्टॉप, ये वाक्य हो गया। अब आप उनसे मिल सकते हैं, तो नाउ यू कैन, नाउ के बाद कॉमा, यू कैन मीट हिम। चूंकि निश्चितता है इसलिए नाउ यू कैन मीट हिम। अब वह मेरे पास आता है ताकि वो अंग्रेजी सीख सके। ताकि मतलब सो दैट होता है, मतलब इस वाक्य में सो दैट से बनाना है। तो हमें दो वाक्य बनाना है, सो दैट के पहले और सो दैट के बाद। तो पहले हम बनाएंगे वो मेरे पास आता है, तो ही कम्स टू मी, ये वाक्य बन गया। अब इसके बाद हम लगा देंगे सो दैट। सो दैट चूंकि ये कम्स मैंने प्रेजेंट है इसलिए मे लगेगा। सो दैट ही मे लर्न इंग्लिश, और हमारा ये वाक्य बन गया। इसी प्रकार वह मेरे पास आता था ताकि वो अंग्रेजी सीख सके, ये वही वाक्य है। फर्क ये है कि यहाँ कम की जगह केम करना पड़ेगा और मे की जगह माइट करना पड़ेगा। चूंकि यहाँ पास्ट आगे आ जाएगा, केम हो जाएगा, तो फिर हमें मे का माइट करना पड़ेगा। तो हो जाएगा ही केम टू मी सो दैट ही माइट लर्न इंग्लिश, और ये हमारा वाक्य बन गया। मुझे उम्मीद है कि आप सभी कैन मेक में अंतर वाले जो वाक्य है वो कर सकेंगे और कैन और मेक का अंतर पहचान सकेंगे। और ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। If you like this video, please don't forget to like it, share it and subscribe it so that you may get notification later on.